फिर स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का नए साल में हमारे साथ अमनदीप सिंह आलूवालिया जी है और सभी स्टूडेंट्स को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है अमनदीप जी, सबसे पहले आपका भी वेलकम है। थैंक्स सर, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच। अमनदीप जी, नए वर्ष में इस साल कनाडा किस तरह से ट्रेंड करेगा? क्या स्टूडेंट्स को खुले वीजा मिलेंगे या स्टूडेंट्स को वीजे के लिए फिर पिछले साल की तरह संघर्ष करना पड़ेगा? किन बातों का स्टूडेंट्स ख्याल रखें इस साल? मई और सितंबर इनटेक कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्या अब जल्दी फाइल लॉन्च करना एक सॉल्यूशन है वीजा लेने का? इन तमाम बातों पे मैं चाहूंगा कि आप पूरी क्लैरिटी दें। सर पहले तो नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि सबका नया साल अच्छा शुरू हुआ हो और जो जो मनोकामनाएं उन सबकी हैं वो सारी की सारी संपूर्ण हो। और जिन जिन ने स्टडी वीजा का ख्वाब देखा है, जिन जिन की स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा या पीआर की मनोकामना है कनाडा में, वो लैंडमार्क के थ्रू अपनी मनोकामना जरूर पूरी करें। वी विल डेफिनेटली हेल्प देम आउट। सो आपने सर कनाडा को लेकर सवाल पूछा है। सो कनाडा में डेफिनेटली 2026 इज गोना बी अ बेटर ईयर देन 2025। जहां तक बात आती है कि कनाडा खुले दिल से वीजा देगा, देखिए सर कनाडा ने कभी भी खुले दिल से वीजा नहीं दिए। कनाडा ने हमेशा फैक्चुअल वीजा ही दिए हैं। ये जरूर है कि कभी वीजा की रेशो बढ़ती है, कभी कम होती है। 2025 नो डाउट एक ऐसा ईयर रहा है जहां पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कनाडा वीजा दिया ही नहीं। वीजा बिल्कुल दिया है कनाडा ने, उन विद्यार्थियों को दिया है जिन विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट उनको है। हमें ये समझना है कि हमें किसी के घर जाना है तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो वहां पे उनको जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उन्होंने वो वीजा दिए हैं। सो सभी स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि सीआईपी लिस्ट के तहत वहां पे जब हमारे साथ भी आप बात करें, चाहे आप सीआईपी लिस्ट के तहत किसी प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर रहे हो, हमसे पूछो कि भैया इस प्रोग्राम के बाद वहां पे जब मैं वर्क परमिट पे जाऊंगा तो इन डिमांड जॉब्स कौन सी है, किस सेक्टर में है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अभी वो टाइम नहीं है जहां पे आप कंसल्टेंट के साथ बैठ के ये बात करें कि 6.5 बैंड है, 58 पीटी स्कोर है, 65% एकेडमिक स्कोर है तो मेरा ये प्रोग्राम है। इस टाइम तो वो बच्चा खुद भी ढूंढ लेता है, लेकिन वो करने के बाद मेरे लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, मुझे सेक्टर बताओ, मुझे जॉब्स बताओ, मुझे वेज रेट बताओ, मुझे उस जॉब का अगले 5 साल में फ्यूचर बताओ। So that is the only way you'll be able to get your visa when you make sure that you are aware of this all and then you choose a right program। क्योंकि हो सकता है किसी प्रोविंस के अंदर, वैसे तो नर्सिंग की रिक्वायरमेंट हर जगह ही है, लेकिन हो सकता है किसी प्रोविंस के अंदर नर्सिंग की डिमांड फुलफिल हो चुकी हो, लेकिन आप वहीं पे फिर अप्लाई कर दो तो उस इनटेक में आपका वीजा ना आए, राइट। तो हमें इस हिसाब से चलना है और दूसरे नंबर के ऊपर अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है और जेन्युइन फाइनेंसेस को आगे लेके आना है। एंड ये साल 2026 उन विद्यार्थियों के लिए, उन माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है जिनका 2025 में रिफ्यूजल आया है। वो सब लैंडमार्क के ऑफिस एक बार जरूर विजिट करें। हम अश्योरेंस देते हैं कि हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपकी फाइल को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है, और तभी हम, जब आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ये सही कह रहे हैं, फिर हम आपका केस प्रोसीड करेंगे। और हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रोसेस ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां पे हमारे लिए कोई एडवांटेज है ही नहीं कि हम आपका दोबारा केस उठा के आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। तो मेरी ये दरख्वास्त है, जिनके रिफ्यूजल्स आए वो एक बार जरूर हमसे मिले, हम आपको गाइड करेंगे। अगर हमें केप नोट्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है हम वो करेंगे और फिर ही आपके लिए अप्लाई करेंगे। मई इनटेक की सीट्स ओपन है, सितंबर इनटेक की सीट्स ओपन है और मास्टर्स के विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मास्टर्स के अंदर सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर पैल की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां पे पैल की रिक्वायरमेंट है, लैंडमार्क उन सभी यूनिवर्सिटीज के साथ एज अ डायरेक्ट पार्टनर काम कर रहा है, तो आपको वहां पे बेफिक्र रहने की जरूरत है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपका पैल आपको ला कर देंगे। एंड वो यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाइमली प्रोसेस के थ्रू ये होगा, एथिकल एंड राइट गाइडेंस के तहत। जितने विद्यार्थियों ने बैचलर्स कर लिया उन सबको मेरी राय है कि मास्टर्स की तरफ रुख करें। मास्टर्स के अंदर वीजा प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होने वाली है। 2026 एज कंपेयर टू 25 कनाडा के लिए बहुत अच्छा साल होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है अमनदीप सिंह आलूवालिया जी ने। स्क्रीन पर नंबर है 9041390412। सभी स्टूडेंट्स अमनदीप जी से बात करें, जसमीत जी से बात करें या किसी भी पास के ऑफिस में विजिट करें, या आप लोग ऑनलाइन भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अमनदीप जी। थैंक यू सो मच सर।